हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू गेट केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। तो इसमें हम लोग आज कुछ छोटे से टॉपिक में बात करेंगे कि अगर आप केवीएस का कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि अभी परमानेंट वैकेंसी में टाइम भी है और परमानेंट में तो सबका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। और क्योंकि जान ही रहे हैं आप कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन हाँ, अगर हो जाता है सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं। अभी भी कल मैंने बहुत सारे व्यूअर का कमेंट का जवाब दिया था। और जब भी मुझे टाइम मिलता है 1 दिन 2 दिन में मैं सारे इकट्ठा जवाब सबका दे देती हूँ कि जिससे आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर रहे। तो अब उसमें से अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि सीटेड है, मतलब सीटेड नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें अगर कैसे ये जॉब मिल सकता है। तो सबसे पहले देखिए, मिलने के लिए क्या, मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है कि फुल डिटेल केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल फुल डिटेल मैंने एक वीडियो बनाया है आपको। उसमें काफ़ी सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा भी है, लगभग 5000 लोगों ने। तो और क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ जो भी चीज़ होता है, तो लेकिन इसमें भी आज हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे अगर हमें एक केवीएस का कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर बनना है, या फिर किसी का भी आपका सैनिक स्कूल में भी आता है और आपके कई जगह पे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती है, क्योंकि परमानेंट तो आप जान ही रहे हैं, परमानेंट का हालत इस समय बहुत ख़राब है। क्योंकि वैकेंसी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रही है, चाहे आपका दिल्ली का हो गया, चाहे आपका यूपी का हो गया, चाहे आपका केवीएस का हो गया। केवीएस 2-2 साल में, 3-3 साल में सोच सोच के ऐसे छोटी सी वैकेंसी ला के दे देती है कि लो, उसमें भी इतने सारे प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को अगर पाना है तो आपको कैसे पाना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वो होना चाहिए डीएलएड बीटीसी, और आप सीटेड क्वालिफाई होने चाहिए। और टीजीटी के लिए भी ऐसे ही सेम है, बीएड आपका होना चाहिए, सीटेड सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। तो हमें कैसे ये जॉब मिल सकता है, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो ये जॉब जो है आपको इस तरीके से मिल सकता है कि इनका जो होता है केवीएस का संविदा, जो केवीएस अपना ऑटोनॉमी बॉडी के थ्रू वर्क करता है, तो उसमें होता क्या है कि इनका एक फॉर्मेलिटीज़ होता है जो इनको हर साल अब करना ही पड़ता है इंटरव्यू लेकर। और ये चाहे वैकेंसी रहे, चाहे 0 वैकेंसी रहे, चाहे 1 वैकेंसी रहे, चाहे 5 वैकेंसी रहे। वैसे तो इस साल वैकेंसीज़ बहुत कम है, 1-2, पिछले साल भी सेम ऐसे ही था। और बाकी जिस साल वैकेंसी आई थी परमानेंट वाली, उस साल वैकेंसी काफ़ी थी। तो आपको उसमें होता क्या है कि हर जगह पे, मतलब कि हमारे जो जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, उनके जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें अलग अलग जगह पे केवीएस होते हैं। टोटल आपका पता ही है कि 1245 1250 समथिंग है। आपका 3 विदेश में भी है। तो उस पर होता क्या है कि फिर ये लोग वैकेंसी हर साल निकालते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। फिर ये लोग उसमें 10 महीने का आपको जॉब देते हैं। आप लोग अभी भी कन्फ्यूजन में थे कि 1 साल का होता है, कितने दिन का होता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 10 महीने का ये जॉब होता है, और 10 महीने के बीच में ये आपको कभी भी हटा सकते हैं। जैसे इनका अगर परमानेंट की पूर्ति हो जाती है, परमानेंट वाले कोई भी आ जाते हैं ट्रांसफ़र लेकर या किसी भी थ्रू से, तो फिर वो आपको निकाल सकते हैं। वो आपसे जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा उस समय आपसे पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। तो इसके लिए देखिए, आपको केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर बनने के लिए आपका पहले तो आप उनकी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो, तब आपको ये जॉब मिल सकता है। जो हम लोग का वीडियो का मुद्दा है, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं कि हाउ टू गेट। तो सबसे पहले बात तो ये कि आप उनके चीज़ों को फुलफ़िल करते हो। अगर आपका सीटेट नहीं है वो आपको नहीं लेंगे, पहले नहीं था ऐसा, पहले सीटेट आपका नहीं होता था, आपका परसुइंग भी होते थे आप, आपका जैसे जो डिग्री या फिर डिप्लोमा है, परसुइंग भी है तो आपको ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो लोग, आप सबसे पहली बात तो देखिए, नोटिफिकेशन को पढ़ा करिए जहाँ के लिए भी आपको अप्लाई करना होता है। तो नोटिफिकेशन में ये लोग साफ साफ मेंशन कर देते हैं कि हमें सीटेड चाहिए, आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ये लोग चेक करते हैं। तो ये जॉब को पाने के लिए सबसे पहले तो आप इनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो, जैसा कि जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना हो, लाइक पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, नर्स,
योगा टीचर, फिजिकल टीचर, कंप्यूटर टीचर, और ऐसे ही आपका जो भी वैकेंसीज़ आती हैं। तो होता क्या है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको पीआरटी में लगभग मिल जाता है। हार्डली आपको अब 4 से 5 वैकेंसी देखने को मिल सकता है, लेकिन हर जगह नहीं। और आपका अगर आप सबसे पहले तो आप उनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो, और आप फिर उसके बाद होता क्या है कि तब आपका वो इंटरव्यू लेते हैं। फिर आप उनके इंटरव्यू के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो, जैसा कि उनको आप सेटिस्फाइड करते हो अपने आंसर से, और अपने मतलब हेजिटेट ना होकर एकदम अच्छे से जवाब देकर, और अगर डेमो करवाते हैं तो डेमो पे आप अपने अच्छे से एक्टिविटी करके, तब फिर वो आपको चांस होता है आपका कि आपको ये जॉब मिल सके। तो इस कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का यही प्रोसेस है कि आपको उनके पहले आप क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करते हो, फिर उनके इंटरव्यू के क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करते हो। आप अच्छे से आप उनके इंटरव्यू के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो, और उसके अलावा आप तब आपका सिलेक्शन होता है। फिर आपका जो लिस्ट होता है उसमें आपका नाम आता है। तो लिस्ट में नाम जब आता है आपका, तो उसमें फिर आप जैसे कि अगर बहुत नीचे नाम है आपका, तब फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपका अगर 1, 2, 3 तक में नाम होता है, हार्डली जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है तो हार्डली 5, नहीं तो आपका नंबर 3 तक में जो भी नाम होता है जिस भी कैंडिडेट का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम है तो 1-2 वाले को ही वो रख लेंगे। 1 या 2 बहुत ज़्यादा वैकेंसी होता है, तभी ये जॉब आप पा सकते हैं। तो ये केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पाने का एक यही आपका 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप फुलफ़िल कर लेते हैं, तो फिर आपको ये जॉब मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको आपके पास आपका वो होना चाहिए, आप उनके क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो, फिर आप उनके इंटरव्यू को अच्छे से देते हो एक कॉन्फिडेंस लेवल पे, और आंसर भी आप अच्छे से देते हो। आप बहुत परेशान नहीं होते, बहुत हेजिटेट नहीं होते, तो फिर वो, और मैंने ऐसे देखा भी है कि वो फिर ऐसे कैंडिडेट को नहीं लेते हैं। और अगर जो बीच में ही बोल दे कि नहीं मुझे तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ये लोग मायने देते हैं। मैंने 2 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में भी दिया, तो मुझे दोनों जगह पे यही देखने को मिला कि कंप्यूटर क्राइटेरिया को ये सब ज़्यादा मायने देखते हैं, कि पूछते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे, आईसीटी क्या है, ये सब बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं कि तो अगर आप बहुत पहले ही बोल देंगे आप कि नहीं मुझे ये नहीं जाता, या आप इंटरेस्ट अगर थोड़ा सा भी नहीं लेंगे, तो वो आपको तुरंत ही कह देंगे कि ठीक है आप जा सकते हैं, और फिर वो आपको लिस्ट में नहीं लाएंगे। तो आपका फ्रेंड्स बहुत छोटे में मैंने ये चीज़ें बता दी, 7 से 8 मिनट का वीडियो है, और तब आपको ये जॉब मिल सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोग के लिए अब वो भी मतलब मुझे परचेस करना है जो आपका पीवाईक्यू होता है DSSB और केवीएस का, उससे रिलेटेड मैं आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगी वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।